किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में पहला खाद कब और कौन सा डालना चाहिए। हालांकि इससे संबंधित जानकारियां हमने पिछले साल भी डाली थी, लेकिन कुछ नए किसान भाई फिर से हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से पहले खाद के बारे में बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में पहला खाद कितने दिनों बाद डालना चाहिए और कौन कौन से खाद पहले खाद में डालना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी किसान भाई इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन की फसल जब आप बुआई करते हैं तो उस समय पर जो खाद डालते हैं उसको हम पहला खाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह बेसल डोज होता है। लेकिन बुआई के बाद जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 20-25 या फिर 30 दिन के आसपास हो जाती है, तो उस समय पर आपको अपनी लहसुन की फसल में पहला खाद डालना चाहिए। लहसुन की जो 20 से 30 दिन के बीच की स्टेज होती है वह वानस्पतिक स्टेज कहलाती है, और उस स्टेज में अगर पोषक तत्वों की पूर्ति सही तरीके से हम कर देते हैं तो हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं कि पहले खाद में कौन कौन सी खाद हमें डालना चाहिए। तो पहला खाद जब आप डालते हैं तो उस समय पर लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेना चाहिए। यूरिया खाद के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, जो शुरुआती स्टेज में पौधे में भोजन बनाने का काम अच्छे से बनाती है, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, पौधे में पीलापन की समस्या नहीं आती है और पौधा एकदम हरा भरा हो जाता है। तो लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया खाद का उपयोग करें। साथ ही आप या तो पीआई कंपनी की बायोविटा ले सकते हैं या फिर इफ्को कंपनी की सागरिका ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ को आप ले लीजिए। अगर आप बायोविटा ले रहे हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए, या फिर अगर आप सागरिका ले रहे हैं तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। दानेदार फोम वाला आप ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। इसके साथ में आप लगभग 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और 4 किलोग्राम माइक्रोराइजा प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। इन सभी खादों को आप एक साथ में मिक्स करके अपनी लहसुन की निदाई गुड़ाई करने के बाद में डाल दीजिए। किसान भाइयों, 20-25 दिन पर निदाई गुड़ाई का भी काफ़ी बड़ा महत्व होता है। अगर निदाई गुड़ाई कर दी जाती है तो जो हमारे खेत की मिट्टी होती है वो ऊपर से जो परत होती है वो फूट जाती है और पौधे की जड़ों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। तो आप निदाई गुड़ाई करने के बाद में ही पहला खाद डालें और फिर उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। यह जो खाद है धीरे धीरे आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको लगभग 10 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पहले खाद के अंदर ये सभी खाद आपको मिलाकर डालना है। अगर आपकी लहसुन का पौधा किसी वजह से कमज़ोर है, लहसुन की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो भी आप उस कंडीशन में इन खादों का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह खाद जो है आपको लगभग 20 से 30 दिनों के मध्य डाल देना है। 30 दिनों के बाद में आप इन खादों को ना डालें। 30 दिनों के बाद में जो है अगली स्टेज आ जाती है, तो उसके बाद में हमें दूसरा खाद डालने का समय हो जाता है। तो आप 30 दिन तक लगभग पहला खाद का उपयोग कर लीजिए। किसान भाइयों, इसके आगे भी हम आपको लहसुन की खेती से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। अगर आपने लहसुन की फसल लगा रखी है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी लहसुन की अच्छी पैदावार हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।